बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, फैसलाबाद में निजी हाउसिंग डेवलपर्स की लूटमार जारी। नवाब सिटी और पाइन गार्डन हाउसिंग के बड़े स्कैंडल सामने आ गए, जहां डेवलपर्स ने गैर कानूनी तौर पर तरक्याती काम करवाए, जुर्माने अदा न करके एफडीए को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया। एफडीए अफसरान ने भी वसूली जरूरी ना समझी। गवर्निंग बॉडी की इंक्वायरी रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आ गए। फैसलाबाद में निजी हाउसिंग डेवलपर की लूट मार जारी है। नवाब सिटी और पाइन गार्डन हाउसिंग के बड़े स्कैंडल सामने आ गए, जहां डेवलपर ने गैर कानूनी तौर पर तरक्याती काम करवाए। सरगोदा रोड पर वाकया नवाब सिटी और जड़ावाला रोड पर वाकया पाइन गार्डन की मंजूरी के मामले की इंक्वायरी की गई, जिसमें इंकशाफ हुआ कि पाइन गार्डन इंतजामिया ने बगैर मंजूरी लिए गैर कानूनी डेवलपमेंट की। 2019 में पाइन गार्डन इंतजामिया पर मुकदमा भी दर्ज हुआ। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक पाइन गार्डन इंतजामिया ने गैर कानूनी डेवलपमेंट करने पर आयद शुदा जुर्माना अदा भी नहीं किया, जबकि नैब के भेजे गए नोटिस का जवाब भी न दिया गया। दूसरी जानब नवाब सिटी को भी गैर कानूनी डेवलपमेंट चार्जेस की वसूली के बगैर मंजूरी दी गई। गवर्निंग बॉडी की निशानदही पर भी चार्जेस वसूल किए गए, मगर जुर्माना आयद न किया गया, जबकि नवाब सिटी के खिलाफ इंक्वायरी के लिए आए नैब के खत का कोई जवाब नहीं दिया। चेयरमैन पीएचए वारिस अजीज की सरबराही में बनाएगी 5 रुकनी कमेटी ने बांडा फोड़ दिया। इंक्वायरी कमेटी में माजिद हुसैन डायरेक्टर असिस्टेंट मैनेजमेंट शामिल हैं। इंक्वायरी कमेटी ने अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। दूसरी जानिब फैसलाबाद की वैल्यू एडिशन सिटी को सिक्योरिटी के खतरात। 250 एकड़ रकबे पर मुहित इंडस्ट्री की हिफाजत के लिए गिनती के सिर्फ चंद गार्ड्स, जबकि सफाई के लिए सिर्फ एक स्वीपर तैनात। यह रिपोर्ट देखिए। मुल्की ज़र मुबादला में नुमाया हिस्सा देने के बावजूद वैल्यू एडिशन सिटी के मिसाइल खत्म न किए जा सके। वैल्यू एडिशन सिटी के मेंबरान ने फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर आतम मनीर से मुलाकात की और इंडस्ट्रियल जोन की बुनियादी सहूलियात से महरूम होने की शिकायत की। इनका कहना था कि 250 एकड़ पर कायम वैल्यू एडिशन सिटी के लिए महज एक स्वीपर है, जबकि चंद एक सिक्योरिटी गार्ड्स पूरे इंडस्ट्रियल जोन पर तैनात हैं। जो एरिया है इसमें 28 सिक्योरिटी गार्ड्स इन्होंने हमें दिए हुए थे और उसमें से अब सिर्फ 10 रह गए। सदर आतम मनीर ने यकीन दहानी करवाई कि वो फेडमिक से तमाम मसाइल को जंगी बुनियादों पर हल करवाएंगे, ताकि इंडस्ट्री को तमाम तर सहूलियात के साथ चलाया जा सके। सीवरेज के मसाइल हैं, उनके गार्बेज के मसाइल हैं, उनकी सिक्योरिटी के मसाइल हैं और जो डेवलपमेंट के मसाइल हैं, जहाँ से चार दीवारी के मसाइल हैं और वहाँ पर उनकी वापडा और सुई गैस के मसाइल हैं। ये तमाम मसाइल उनके वहाँ पर हमने सुने हैं और उनको इंशाल्लाह चेयरमैन और बोर्ड में लेकर जाया जाएगा और उन मसाइल को बोर्ड में उनको हल करवाया जाए। मुल्की ज़र मुबादला में इजाफे के लिए इंडस्ट्री जोन्स के मसाइल हल होना बहुत जरूरी है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ शराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, फ्रॉडियों ने शहरियों से रकम बटोरने का नया तरीका ढूंढ लिया। टैक्स गुजारों को इनकम टैक्स रिफंड्स मंजूरी के बोगस मैसेजेस मिलने लगे। मैसेज का ऑनलाइन लिंक खोलने पर अकाउंट से धोखाधड़ी के जरिए रकूम निकलवाई जाने लगी। फ्रॉडिये शहरियों से रकम बटोरने के नए तरीके इस्तेमाल करने लगे। टैक्स गुजारों को इनकम टैक्स रिफंड मंजूरी के बोगस मैसेजेस मिलने लगे। मैसेज का ऑनलाइन लिंक खोलने पर शहरियों के बैंक अकाउंट से धोखाधड़ी के जरिए रकूम निकलवा ली जाती है। एडिशनल कमिश्नर हेडक्वार्टर एफपीआर आसफ रफीक का कहना है, रिफंड की मंजूरी या अदायगी के लिए टैक्स गुजार की सिम पर मैसेज नहीं किया जाता। रिफंड की मालूमात हमेशा ऑनलाइन पोर्टल IRIS में दी जाती हैं। शहरी ऐसे मैसेजेस का रिप्लाई हरगिज न करें। हमारा सॉफ्टवेयर है IRIS, सारी कम्युनिकेशन उसके जरिए होती है और उसमें सिर्फ आपको मैसेज क्या आएगा कि आपके IRIS अकाउंट में एक नई ट्रांजैक्शन हुई है। ये कभी मैसेज नहीं आएगा कि आपको इतने पैसे रिफंड हो गए हैं, ये हो गए हैं। FBR हुकाम का कहना है, फ्रॉडियों के खिलाफ FIA साइबर क्राइम को रिपोर्ट किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अजमेर अजमत, फैसलाबाद। आपको बताएं, कोरोना मजीद 2 जिंदगियां निकल गया। डिवीजन भर में 9 नए केसेस। फैसलाबाद में 2 मरीज जाँ बहक, जबकि 66 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। फैसलाबाद में कोरोना के कातिलाना वार जारी। मजीद 2 अफराद जान से गए। 24 घंटों के दौरान 66 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। महकमे सेहत की 24 घंटे की कोरोना रिपोर्ट के मुताबिक 1146 अफराद के टेस्ट किए गए। जिला भर में कोरोना के मस्बत आने का तनासुब 6% रहा। 79 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज हैं। उधर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू फजल रबी का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू फजल रबी ने खुद को घर पर करंटीना कर लिया। में 24 घंटों में 5 अफराद कोरोना वायरस का शिकार। जिला भर में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 27 हो गई। झंग में मजीद 2 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। जिला में मजमूई फाल मरीजों की तादाद 91 है। टोबा टेक्सिंग में मजीद 6 अफराद कोरोना का शिकार हो गए। मुतासर अफराद की तादाद 41 हो गई।
दूसरी जानिब नर्सिंग कॉलेज का PC1 फाइलों में दब गया। पंजाब मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग स्कूल को 5 साल कबल कॉलेज का दर्जा मिला। पहले सेमेस्टर में 100 नर्सेज ज़ेरे तालीम, टीचिंग स्टाफ, मशीनरी और इमारत के लिए 201 मिलियन की ग्रांट का PC1 ताहाल मंजूर न हुआ। पंजाब मेडिकल कॉलेज में वाकई नर्सिंग स्कूल को नर्सिंग कॉलेज का दर्जा मिले 5 साल हो गए। पहले सेमेस्टर के लिए नर्सों की क्लासें भी शुरू कर दी गईं, मगर टीचिंग स्टाफ, मशीनरी और इमारत के लिए 201 मिलियन की ग्रांट से मुतल्लक भिजवाया गया PC1 ताहाल मंजूर नहीं हो सका, जिसके सबब नर्सों की बेहतर तालीम का मयार मुश्किलात से दो चार है, क्योंकि कॉलेज में लैब की सहूलत नहीं। प्रिंसिपल नर्सिंग कॉलेज कुलसूम अख्तर कहती हैं, नर्सों को पंजाब मेडिकल कॉलेज भिजवाया जाता है क्योंकि उनसे इल्हाक हुआ है। मशीनरी की आप बात कर रहे हैं, उसमें है थोड़ा सा इशू है। हमारी जो इक्विपमेंट्स हैं, हमारी स्किल लैब अभी हमारी प्रॉपर फॉर्म नहीं हुई, और बायोकेमिस्ट्री लैब है, माइक्रो लैब है, ये नहीं हमारी, लेकिन हम कॉलेज से अलहाक है हमारा, वहाँ हमारी बच्चियाँ जाती हैं और वहाँ पे कर रही हैं प्रैक्टिकल। कॉलेज प्रिंसिपल कुलसूम अख्तर ने मजीद कहा, हुकूमत को नर्सिंग कॉलेज से मुतल्लक PC1 भिजवाया हुआ है। कोरोना के सबब तोसी मंसूबे में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उम्मीद है PC1 मंजूर होते ही तोसी मंसूबे पर काम शुरू हो जाएगा। इसमें तो मिलियंस हैं, काफ़ी बड़ा हमारा ये प्रोजेक्ट है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। असल में ये कोविड जो आ गया ना, इसकी वजह से सारे मसले ख़राब हुए हैं। स्टूडेंट भी इसीलिए नहीं, हमारी तो ये अब 3rd बैच आ जाना था इसका जेनेरिक का। नर्सिंग कॉलेज के पहले सेमेस्टर में 100 नर्सें तालीम हासिल कर रही हैं। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। आगे बढ़ें और आपको बताएं, इम्तिहानी तरीक़ाकार में तब्दीली के खिलाफ फैसलाबाद के तलबा सड़कों पर आ गए। GC यूनिवर्सिटी से इल्हाक कॉलेजेस के तलबा का चनाब चौक में एहतजाज। गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज, म्यूनसिपल डिग्री कॉलेज समेत दीगर कॉलेजेस के तलबा ने शिरकत। यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने इल्हाक शुदा कॉलेज से इम्तिहान लेने का तरीकाकार तब्दील किया तो तलबा सड़कों पर आ गए। तलबा ने चनाब चौक में एहतजाज करते हुए पेपर पैटर्न तब्दील करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और यूनिवर्सिटी इंतजामिया से पेपर की मार्किंग और पेपर सेटिंग कॉलेज की सतह तक रखने का मुतालबा किया। 100 नंबर का जो पेपर जो पहले 36 नंबर का था, उसे दोबारा 36 नंबर का ही लिया जाए, पेपर पैटर्न को चेंज किया जाए। और दूसरा ये मुतालबा है कि जो डेट शीट है उसे एक्सटेंड किया जाए। और तीसरा मुतालबा ये है कि हर पेपर के बाद छुट्टी लाजमी दी जाए। एग्जाम्स करीब आए और हमें बताए बगैर जो है इन्होंने 36 मार्क्स की बजाय 100 मार्क्स का पेपर जो है हमें इन्होंने दे दिया है, लेकिन ये जो बिल्कुल अनजस्टिस है हमारे साथ। तलबा ने मुसलसल पेपरों की बजाय डेट शीट में छुट्टियां रखने का भी मुतालबा किया। GC यूनिवर्सिटी के खिलाफ एहतजाज में गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज, म्यूनसिपल डिग्री कॉलेज समेत इल्हाक शुदा कॉलेजेस के तलबा शामिल थे। पेपर इन्होंने कहा है कि हमारे पास बजट खत्म हो गया है, हम और नहीं बना सकते, तो हमारे कॉलेज में बनने दें। हमारा कॉलेज हमें बताएगा हमें कितनी कलेक्शन चाहिए, कितने पैसे चाहिए, हम कलेक्ट करके देंगे। पार्ट 2 में ऐसे आगे इन्होंने अचानक 100 नंबर का पेपर कर दिया, जो कि हमने पढ़ा ही पहले दिन से हमने 36 नंबर वाला पढ़ा है। अंजुमन तलबा इस्लाम समेत तलबा तंजीमों के अहदेदारान ने भी तलबा के एहतजाज में शिरकत की और यूनिवर्सिटी इंतजामिया से तलबा के मसाइल हल करने का मुतालबा किया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। टोबा टेक सिंह में PTI रहनुमा चौधरी अशफाक के आबाई गांव में गैस नापैद। जदीद तरीन दौर में भी चक नंबर 394 जाजा में लकड़ियां सुलगाई जाने लगी। मकीन सरापा एहतजाज बन गए। चक नंबर 394 जाजा के रहायशी गैस की बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मर्दो खवातीन ने बताया 4 माह से सुई गैस की शक्ल नहीं देखी, खाना पकाना मुश्किल हो गया, महंगी लकड़ियां खरीद कर गुजारा कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी इशफाक अहमद का आबाई घर भी इसी इलाके में है, लेकिन अवामी परेशानी का अजाला न हो सका। सुई गैस के दफ्तर गए, बाकी भी सारे हेल्पलाइन से भी वो कंप्लेन करते हैं, मुतमिन कर देंगे, ठीक है जी आ जाएंगे जी, 1-2 दिन लगणगे, आउंदे कोई नहीं। 6 महीने तो गैस है नहीं सर। गैस बिल्कुल नहीं आ रही, चूल्हे बंद है, लकड़ियां जला जला के सत्यानाश हो गया है। हमारे घर से भी लकड़ियां खत्म हो गई है, अब हम खेतों से भी बाले नहीं मिल रहे, अब हम लोग कहाँ जाएं? अहले इलाका कहते हैं सुई गैस की बंदिश के बायस बच्चे भूखे रहते हैं, खाना होटल से मंगवाने पर मजबूर हैं। महकमा सुई गैस को अदद बार दरखास्तें दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 2 महीने हो गए, बिल्कुल ही नहीं आउन दिया। हाँ, इतने चेक करके गए तो मुड़ के आए नहीं हो। 4 महीने हो गए बिल्कुल गैस बंद, चुੱਲੇ ਸਾਡੇ चेक कर लो, हाँ देख लो बालना बेड़ा भरिया पिया। कल लैके आई, रोज लिया तो सारते हैं शाम सुबह शाम। मकीन गैस न आने के बावजूद भारी बिल बाकायदगी से अदा करने पर मजबूर है। अहले इलाका ने मुतलका हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। टीचिंग के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने सरकारी कॉलेजेस में असातिज़ा की खाली सीटों पर कॉलेज टीचर इंटर्नीज भर्ती करने की इजाजत दे दी।
कॉलेज सरबराहान को 17 फरवरी को खाली सीटें नोटिस बोर्ड्स पर आवेजा करने की हिदायत की गई है। उम्मीदवार 21 और 22 फरवरी को अपनी दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे। अहल उम्मीदवारों के इंटरव्यू 7 और 8 मार्च को होंगे। कामयाब CTIs को 45,000 रुपए माहाना एजाजिया मिलेगा। फाइनल मेरिट लिस्टें 17 मार्च को कॉलेजेस में आवेजा की जाएंगी। कॉलेज टीचर इंटर्नीज में 5% अकलियती और 3% माजूर अफराद का कोटा भी रखा गया है। महकमा सुई गैस ने सखावत में हातिम ताई को भी पीछे छोड़ दिया। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मीटर रीडर्स के ओवरटाइम की मजदूरी में 50 पैसे फी मीटर इजाफा कर दिया। ओवरटाइम के दौरान रीडिंग करने पर कॉन्ट्रैक्ट मीटर रीडर्स को 5.5 रुपए फी कनेक्शन अदायगी होगी। फैसले का इत्तलाक 1 जनवरी 2022 से होगा। इससे कबल मीटर रीडर्स को ओवरटाइम के दौरान काम करने पर 5 रुपए फी मीटर मुआवजा मिलता है। मुलाजिमीन की जानिब से मुआवजे में इजाफे का मुसलसल मुतालबा किया जा रहा था। ताहम महंगाई के बेकाबू दौर में मामूली इजाफे ने कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन की मायूसी में इजाफा कर दिया है। दूसरी जानिब रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से डिजिटलाइजेशन शुरू। फैसलाबाद में पहली मरतबा फसले रब्बी की कंप्यूटराइज गर्दाफरी होगी। पटवारी हर खसरा पर जाकर गर्दाफरी के पाबंद होंगे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से डिजिटलाइजेशन शुरू कर दी गई और अब फैसलाबाद में पहली मरतबा फसल रबी की कंप्यूटराइज गर्दावरी होगी। रेवेन्यू हुकाम के मुताबिक फसल रबी की कंप्यूटराइज गर्दावरी 21 फरवरी से शुरू होगी। पटवारी हर खसरा जाकर गर्दावरी करेंगे, जिससे मालिकान और मुजारियान के अराजी के हकूक महफूज रखने में मदद मिलेगी और मुकदमाबाजी कम करने में मदद मिलेगी। डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड पंजाब की जानिब से पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स को अहकाम जारी कर दिए गए। काम मोबाइल ऐप के जरिए शुरू होगा। हेड ऑफिस में जायजा लेना मुमकिन हो सकेगा। ऑनलाइन और मैनुअल रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाएगा। हिदायत के मुताबिक काम न करने वाले पटवारी पीडा एक्ट की जद में आएंगे। कंप्यूटर गिरदावरी से देही इलाकों में होने वाली तामीरात का अंदराज भी होगा। मिसमार की कई जगहों का डाटा भी इकट्ठा किया जाएगा। मार्केट रेट के मुताबिक जमीन की कीमत निकाली जाएगी और फसलात की काश्त नोट होगी। कैमरामैन शाहजेब के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। दूसरी जानिब एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया चिन्योट का चीफ सेक्रेटरी के अहकामात मानने से इनकार। मेन गफूराबाद रोड पर खुला सीवरेज मेन होल इंतजामिया की आंखों से ओझल हो गया। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया चिन्योट ने चीफ सेक्रेटरी के अहकामात हवा में उड़ा दिए। मेन गफूराबाद रोड पर खुला सीवरेज मेन होल म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया की आंखों से ओझल। मकीनों का कहना है खुले मेन होल में गिरकर बच्चे मर रहे हैं और किसी को फिक्र ही नहीं। ये मेन होल तकरीबन 1 साल से खुला हुआ है, ठीक है। इंतजामिया इसकी तरफ तवज्जो नहीं कर रही। मेन रास्ते पे है, मेन गफूराबाद रोड के सामने है। कोई भी अक्सर यहाँ पे मोटरसाइकिलें और कारें को टायर गिर जाते हैं और इंतजामिया को इसके मतलब सोचना चाहिए और इसके ऊपर कवर डालने चाहिए। शहरियों ने मजीद कहा बेशतर जगहों पर मेन होल के ढक्कन गायब तो कई एक टूट फूट का शिकार हैं। किसी भी किस्म के नुकसान की सूरत में जिम्मेदारी इदारों पर आयद होगी। शहरियों ने मेन होल के ढक्कन रखवाने और मुरम्मत का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अली जेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद में तरक्याती काम रुक गए। सड़कें टूट फूट का शिकार, ताजर फट पड़े। वजीर आजम पर भी तनकीद के निश्तर चलाए। कहा वजीर आजम हेलीकॉप्टर पर आए और चले गए। फैसलाबाद में तरक्याती काम रुकने की वजह से शहर भर की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। एक तरफ शहरी मुश्किलात से दुचार हैं तो दूसरी जानिब ताजर भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। ताजरों ने वजीर आजम के दौरा फैसलाबाद पर शदीद तनकीद की और कहा वजीर आजम साहब खुद हेलीकॉप्टर पर आए और चले गए। सड़कों की सूरत हाल के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं। ताजरों ने कहा जुमरा रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। निशाताबाद पुल से अब्दुल्लापुर पुल उखाड़ दिया गया मगर मुकम्मल नहीं किया गया। जो हमारा जुमरा रोड है, जुमरा रोड तो पहले काफी देर से टूट फूट का शिकार है और टूट फूट का शिकार उसकी वजह से अवाम बहुत परेशान है। उसके हालतों को निकाला नहीं गया तो जो रोड ठीक है उसको भी उखाड़ दिया है और वो उखाड़ने के बावजूद काम को भी बंद कर दिया है। अवाम बहुत परेशान है। तो सीएम साहब और वजीर आजम साहब तो हेलीकॉप्टर पे आए हैं, फैसलाबाद का विजिट किया, एंजॉयमेंट किया तो चले गए। ताजरों ने आला हुकाम से अपील की कि सड़कों की मुरम्मत और काम को मुकम्मल किया जाए ताकि शहरियों को सफर करने में आसानी हो। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अली रजा, फैसलाबाद। खबर शामिल करते हैं झंग से। झंग के लारी अड्डा में सहूलियात का फुकदान, जगह जगह गंदगी के ढेर, ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात, शहरी भी ख्वार हो गए।
बल्दियाती इदारों की मुद्दत खत्म होने के बाद भी झंग के लाड़ी अड्डे की सूरत हाल बेहतर ना हो सकी। लाड़ी अड्डे में सीवरेज के गंदे पानी के जोहर भी इंतजामिया की नाअहली का सबूत देने लगे। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सिर्फ टैक्स वसूल करती है, सहूलियात नहीं देती। मुतअद्दिद मर्तबा इंतजामिया को शिकायत की लेकिन कोई तवज्जो नहीं देता। आवाम बड़ी परेशान है, जो भी आता है यही वाशरूम वगैरह और पूछता है सब कुछ, सफाई का बिल्कुल निज़ाम नहीं है। इसी साहब मेहरबानी करें, हमारे इस लाड़ी अड्डे का सोचें और इसकी सफाई का इंतज़ाम तो कर दें। ना इसमें वाशरूम है ना कोई, जब भी कोई सवारी आती है वाशरूम के लिए हम उन्हें कहते हैं मस्जिद में चले जाओ। ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों ने जिले इंतजामिया से मुतालबा किया कि लाड़ी अड्डे में तरक्याती काम ना सही लेकिन सफाई की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ वसीम अहमद, सिटी 41 झंग। दूसरी जानिब झंग में महकमा स्पोर्ट्स शहरियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी में नाकाम। शहर में बने दोनों स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बुनियादी सहूलियात की कमी है, ये रिपोर्ट देखिए। महकमा खेल शहरियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी में नाकाम हो गया, जिसके बाइस माहिर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स हो या गोजरा रोड स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, दोनों ही में बुनियादी सहूलियात की कमी का सामना है। इमारत की देखभाल न होने से दीवारें भी टूट फूट का शिकार हैं। शहरियों का कहना था लाइट्स टूट फूट का शिकार, जबकि पंखों से पुर्जे भी चोरी हो गए। मुलाजमीन भी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स नहीं आते। मुनासिब देखभाल न होने से स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस की इमारत खंडरात में बदलने लगी हैं। तो क्लब तो बना दिए हैं, यहाँ पे ना कोई पानी का इंतज़ाम है, ना कोई लाइट का इंतज़ाम है, गटरों के ढक्कन भी नहीं है, तो इनको ग्रांट मिलती है लेकिन ये लगा नहीं सकते। हमारी अपील है तैमूर भट्टी साहब से कि कोई मेहरबानी करे, इन पर देखा जाए, इन पर कोई काम किया जाए, कोई जो ग्रांट है ये वो लगाएं, क्यों नहीं लगाते। महकमा स्पोर्ट्स ने इमारत की मुरम्मत और लाइट्स की टूट फूट को ठीक करने की जिम्मेदारी PMU पर डाल दी। तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर मुजम्मिल जप्पा का कहना था कि PMU की जानिब से स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस का जायजा लिया गया, अखराजात के तयन के बाद काम किया जाएगा। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस में फ्लड और टैंगो लाइट्स लगवाई जा रही हैं। माहिर वाले को हम फ्लड लाइट्स कर रहे हैं और उसकी जितनी रेनोवेशन है वो सारी उसका प्रोसेस जो है वो चल रहा है। और पिछले दिनों ये PMU वाले वो सारा आके हमारा लेके गए हैं, एस्टिमेट वो आप बना रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द ये काम स्टार्ट हो जाएगा। शहरियों ने वजीर खेल तैमूर हयात भट्टी से मुतालबा किया है कि वो अपने शहर के खेलों के मैदान आबाद करें ताकि शहरियों को बेहतर माहौल की फराहमी मुमकिन हो सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग।